नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि आपको पता है कि रेलवेज में जो भी अभी एग्जाम्स हुए हैं हमारे, उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। जिन लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए वो आ रहे हैं। रेलवे ने सभी जोनल मैनेजर्स को एक लेटर भी दिया था, जिसका वीडियो मैंने बनाया था कि भैया दिसंबर तक जितने भी एग्जाम्स उन सबके रिजल्ट आकर जनवरी तक उनका डीवी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कंप्लीट किया जाए। और इन्हीं कहीं बीच में कि रेलवेज में नई भर्तियां भी सृजित करने जा रही है और कई सारी नई भर्तियां आ रही है। तो उम्मीद है कि भैया जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की भर्तियां हैं वो भी आप लोगों के लिए आने वाली है, कतार में है। तो ये सेशन आज मैं उन मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए लेकर आया हूं जो रेलवे में आरआरबी एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में जहां जहां जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड आपका आता है, उसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे। कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, कितने क्वेश्चंस कहां से कौन से टॉपिक से बन पाते हैं, जो कि आप जब तैयारी करते हैं एग्जाम्स की तो आपको बहुत अब फायदा होगा इन चीजों। मतलब हमें यह पता चल जाता है कि यार कौन से टॉपिक है जिनमें ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक है जिनको चलो एक बार पढ़ ले क्योंकि कभी कभार आते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको एक बार पढ़ने से ही भैया हमारा सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स हम यहां से ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अपन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर अपन यहां से बात करते हैं तो मेरे लाडलो एनालॉजी जो है ना, एनालॉजी आप लोगों का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने। मतलब इसे बोला जाता है दोस्तों सादृश्यता। सादृश्यता आप लोग इसे बोलते हैं समरूपता, आप लोग इसे कह सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एक तो जनरल जीके, जीएस, मैथमेटिकल और अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है। जैसे आपको कह दे कि गाय शाकाहारी तो शेर मांसाहारी, ये एक एनालॉजी है। जैसे किसी कोड भाषा में ए डी को जेड डब्ल्यू लिखा जाता है तो टीवी को क्या लिखा जाएगा, या किसी कोड भाषा में 9 को 81 लिखा जाता है तो 25 को क्या लिखा जाएगा। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे, है ना। दूसरे टॉपिक की हम बात करें तो दोस्तों अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ये एक ऐसा टॉपिक है कि भैया इस पे तो तुम स्टार लगा लो, इसके बिना दुनिया का कोई पेपर नहीं है जहां रीजनिंग आए और उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आए। रीजनिंग में जो सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों को मिलेगी। इसमें थोड़ी मेहनत हमें ज्यादा करनी। तीसरा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1 नंबर का ये टॉपिक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ शर्तें दी जाती है, 5 मुश्किल से 6-7 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को डिवाइड कहा जाए, डिवाइड को मल्टीप्लाई कहा जाए। एक समीकरण दिया जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या। फिर समीकरण संतुलित करने वाला बताया जाता है। फिर बोला जाता है कि भैया 2 चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण संतुलित करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जहां पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप की अगर हम बात बताएं तो बेटा यहां पर ब्लड रिलेशन की आपकी यहां पर बात चल रही है, रक्त संबंध की, जिसमें आप लोगों को इस बात भाई पहले तो क्या इसमें इंडिकेटिव क्वेश्चंस आते थे। इंडिकेटिव मतलब किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा कि ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री की सास का इकलौता पोता है। तो बताइए प्रियंका का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। आजकल ये थोड़ा एडवांस है तो दोस्तों इसमें एक तो कोडेड रिलेशनशिप, एक सेमी कोडेड रिलेशनशिप, ये दोनों भी हमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि रेलवे के इस बार जब अपन ने एग्जाम देखे तो ग्रुप डी के पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो अब आने वाले टाइम पर लेवल बढ़ेगा यार, कम नहीं होने वाला। अगला टॉपिक सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, जैसा कि आपको पता है। जंबलिंग जो टॉपिक है ये वर्ड फॉर्मेशन का एक रूप होता है। जंबलिंग अव्यवस्थित शब्दों से व्यवस्थित कर कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं वर्ड फॉर्मेशन आ जाता है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाते हैं, और भी कई लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख, 2 तरीके के वेन आरेख होते हैं, तो लॉजिकल वेन आरेख एंड मैथमेटिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन आरेख तो होते हैं जैसे कि शाकाहारी, कुत्ता, बिल्ली, इसका डायग्राम बना दिया। मैथमेटिकल वेन आरेख होते हैं जिसमें 2 या 3 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल जो है डायग्राम दिए जाते हैं। और ऐसे आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, ये इस तरीके से शिक्षक, लेखक, पुरुष, है ना, ऐसे कौन सा भाग है जो शिक्षक है किंतु लेखक नहीं है, वो वाले क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, बड़ा इजी में पढ़ सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम डीआई बोलते हैं, है ना, डीआई इंटरप्रिटेशन। अब ये वैसे है तो मैथमेटिक्स का,
लेकिन अगर रीजनिंग में तो इसको अपन बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। डीआई में जैसे कि एक तो बार ग्राफ हो गया, आपका लाइन ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये 4 तरीकों से मिलकर बनता है। इसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक तो रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज और बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वजन रखता है। अगर ये चारों टॉपिक अगर आपको आते हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशो प्रोपोर्शन एंड आप लोगों का बेसिक कैलकुलेशन, गुणा भाग लगाना, तो आप डीआई को तुरंत कर दोगे। सेकेंडरी थिंग सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। ये तब पढ़ा जाता है जब रीजनिंग कंप्लीट पढ़ लेते हैं। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि नीचे 2 कथन है, नीचे 2 कंक्लूजन है, आपको बताना कि इसका आंसर देने के लिए ये दोनों कथन पर्याप्त है, मिलकर पर्याप्त है, दोनों अलग अलग पर्याप्त है, या केवल पहला पर्याप्त है, या केवल सेकंड पर्याप्त है। आंसर नहीं देना, बस आपको सफिशिएंसी चेक करनी होती है। जब हम चलेंगे साथ में तो इसके बारे में भी आपसे विस्तार चर्चा करेंगे। कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष है, ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। एंड डिसीजन मेकिंग का मतलब मेकिंग जजमेंट भी है। जैसे किसी कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, तो जो पद के लिए आवेदन करता है उसको ये योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री में इतने आने चाहिए, इंटरव्यू में इतने, रिटर्न में इतने, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो ये मामला कंपनी के एमडी को भेजा जाएगा। अगर ग्रेजुएशन में कम है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उससे ज्यादा परसेंटेज है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल आपको समझाया जाता है। ये टॉपिक है दोस्तों। साथ ही सिमिलरिटीज, समानता एंड डिफरेंस, असमानता है, ऑड वन आउट, एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट, इसमें आप लोगों का एनालिसिस करने के लिए। अब एनालिसिस क्या है, किसी चीज के बारे में एनालिसिस करें, यानी कि सबसे पहली बात तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये एनालिटिकल रीजनिंग है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ गया, नॉन वर्बल से रिलेटेड जितने भी सीरीज आ गया, क्लासिफिकेशंस आ गए, समरूपता आ गया, है ना, एनालॉजी आ गया, वो सब आपका एनालिटिकल रीजनिंग में होगा। और साथ ही वो ये भी दे सकता है कि एक पैसेज दे दे, पैसेज में से आपको एनालिसिस करके बता दे, मतलब टॉपिक इसमें वो शामिल होंगे लॉर्डनो जिनको हम पढ़कर उनका एनालिसिस कर हम अपना आंसर देंगे। ठीक है, ये वाली बात। क्लासिफिकेशन आपका आ गया, 4 में से कौन सा भिन्न है। दिशा आपका है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कथन और तर्क आ गया है, एज्यूम्पशंस, ईटीसी। अब जैसे ईटीसी लग गया तो इस ईटीसी का क्या वजन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ईटीसी में क्या बच गया जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ईटीसी में आपका बच गया दोस्तों कैलेंडर, बिल्कुल रेलवे देगा भैया, क्लॉक, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट, ये महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा कर रहा हूं जो इस छोटे से ईटीसी में बोर्ड ने छुपा कर रखा है। और मेरी बात मान लीजिएगा भाई, मैंने क्या बोला, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये 5 टॉपिक एक्स्ट्रा जो दे नहीं रखे और बच्चे गलत फहमी में पहुंच जाते कि सर ये तो नहीं आने वाले। अरे देवता हूं, ये ईटीसी का मतलब ही है। और मैं तो यार देसी भाषा में ये बताता हूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं बेटा जहां पर किसी सिलेबस में ईटीसी लग गया तो इसका मतलब वो सिलेबस कंप्लीट आएगा। 30 के 30 टॉपिक, 35 टॉपिक, 36, 45, 55 जितने टॉपिक है वो सारे हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ईटीसी के अंदर ये फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाता है, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आप लोगों को लगता है कि हाँ सर ये पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेसिकली जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब हो गया, आपका वाटर इमेज हो गया, ये सब एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर अपन कर लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस होगा। और रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर रीजनिंग की पूरी खपत की जाती है, मतलब रीजनिंग का हर एक टॉपिक को कंसिडर किया जाता है लाडलो, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता। तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपने पास, ठीक है, यह है आज क्या है बेटा, यहां पर आपको एक बहुत बेहतरीन चीज मैं बताने जा रहा हूं कि आरआरबी एलपी का कंप्लीट साइंस कोर्स। अगर आप, क्योंकि देखो रेलवेज में साइंस ही है, रीजनिंग आप ढंग से कर लेंगे, मैथमेटिक्स भी आप शुरू से करते हैं, पर साइंस थोड़ी गहराई से पूछी जाती है, आपको भी पता है। तो साइंस का कंप्लीट कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, साथ ही 50% के बेहतरीन डिस्काउंट के साथ आपको एक कोड लगाना है, बीके पाठक 50, बीके PATHAK 50। अन्यथा आपको इस नंबर पर कॉल कर ये साइंस का कोर्स परचेज करना है, क्योंकि साइंस की अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो मान लो आपकी मेरिट का ग्राफ यूं चला जाए दोस्तों। और अगर आपको ज्यादा कुछ नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल कर आप बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। कुछ भी मन में कोई आपके कुछ कुंठाएं हो, मन में कुछ विचार हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक सेशन लूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।